नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। उन्नाव में कुछ अलग ही तरीके से मनाया गया अहिंसा दिवस। गांधी जयंती के मौके पर जहां सुबह से ही गांधी विचार मंच की ओर से बापू की याद में उनकी प्रतिमा स्थित पन्ना लाल पार्क में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद के तमाम प्रबुद्ध नागरिक, अध्यापकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व अन्य तमाम समाज सेवियों ने अपने विचार रखे और सुझाव रखे। इसमें मांग की गई कि उक्त पार्क का नाम बदलकर गांधी पार्क कर दिया जाए, तो वही पत्रकार संगठन की ओर से आलोक अवस्थी, नासिर अहमद खान, प्रचिंद्र मिश्रा, जैनब नबी आदि ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बापू को याद किया। तत्पश्चात समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों और बलात्कार, हत्या, डकैती, महिला, पत्रकार, दलित, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक पिछड़ों पर पुलिस द्वारा कराए जा रहे उत्पीड़न व ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के विरोध में बापू के प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे मौन धरने पर बैठकर अपना विरोध प्रकट किया। श्री यादव ने इसे गुंडा राज व जंगल राज बताते हुए कहा कि यह सब प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहा है। खासकर दलित बेटियों के बलात्कार और उनकी लगातार हो रही हत्याओं को छुपाने के लिए दमनकारी राजनीति के तहत उन्हें पुलिस द्वारा रातों रात जबरदस्ती जलाया जा रहा है, ताकि कोई सबूत भी ना बचे। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र की सुरक्षा में उठी आवाज़ को भी अंग्रेज की तरह लाठी, डंडे व पुलिस द्वारा गोली चलाकर दबाने का नाकाम प्रयास किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष के साथ प्रमुख रूप से मनीषा दीपक, राम गोपाल पांडे, मंटू कटियार, कमलेश कुमार रावत, राम बहादुर यादव, मंजित यादव, गुड्डू गाजी, देवेंद्र सिंह, रमेश रावत, जाहिद खान, सुनील कुमार रावत आदि के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। उन्नाव से जैनब नबी की रिपोर्ट। क्या कुछ कारण है, किस वजह से आप लोगों को बैठना पड़ा? देखिए, जो कारण है आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र की हत्या की जा रही, बेटियां मारी जा रही हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरीके से सच्चाई को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डीएम और पूरा सरकारी अमला उस परिवार को प्रताड़ना दे रहा है। बेटियों की लगातार हत्या हो रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेटियों को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राजनीतिक विद्वेष में सरकार इस तरीके से अंधी हो गई कि राजनेता, जो विपक्ष के नेता, उनके ऊपर लगातार अन्याय, अत्याचार, लाठियां बरसाई जा रही। उसके खिलाफ आज गांधी जी की जयंती से अच्छा अवसर कुछ समाजवादियों के लिए नहीं हो सकता था। हम लोगों ने आज पूरी समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव ने सत्याग्रह करके 2 घंटे इस अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, जो बेटियां हमारी आज शहीद हो गई हैं, उन बेटियों की मृत आत्मा की शांति के लिए और सरकार को सद्बुद्धि दे कि सरकार इन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, सरकार लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रही है, सरकार गांधी जी के बताए हुए रास्ते से भटक गई है। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर भटकी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल महोदया को तत्काल अपना संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 2 घंटे का सत्याग्रह चला है। उसी क्रम में जनपद उन्नाव में 11 बजे से 1:30 सवा 1 बजे तक ये सत्याग्रह चला। हम जनपद समाजवादी पार्टी उन्नाव मांग करते हैं कि जिस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में जिस तरह से एक अधिवक्ता हमारी, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा, उनको जिस तरीके से बेइज्जत करके उस परिवार से नहीं मिलने दिया गया, लोकतंत्र लगातार मारा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बेटी के हत्यारों को लगातार संरक्षण सरकार दे रही है। कब तक यह बेटी के हत्यारों को संरक्षण देगी? कब तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान करेगी? कब तक अधिवक्ताओं का अपमान करेगी? कब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून के रास्ते से भटकेगी? कब तक अहिंसा का बनाया हुआ गांधी जी का रास्ता, जो जिससे पूरी आजादी मिली, उस अहिंसा के रास्ते को त्याग करके राजनेताओं पर दुर्व्यवहार करके, लाठियां मार के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियां मार के जिस तरीके से सरकार प्रताड़ित कर रही है, हम इस धरने के माध्यम से सरकार की निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस 2022 में इस सरकार को बीजेपी गो बैक फॉर एवर का जो हमने नारा दिया है, सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर होगी। हमारी बेटियों की सुरक्षा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी। लोकतंत्र की बहाली आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी। चौथे स्तंभ के मान सम्मान और स्वाभिमान
पत्रकारों की रक्षा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी और अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में होगी। तो ये सत्याग्रह कोई मामूली सत्याग्रह नहीं है। इस सत्याग्रह ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नहीं जाएगी, अगर नहीं इस्तीफा देगी, तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से जनता ने इनको बनाया था वही जनता इनको जीवन भर के लिए भगाने वाली है। इस सत्याग्रह ने पूरे उत्तर प्रदेश में तय कर दिया है। उन्नाव जनपद की समाजवादी पार्टी के शानदार सत्याग्रह ने, शानदार उपवास ने तय कर दिया है कि विरोधियों का रास्ता साफ हो गया है, विरोधी खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और जो उपचुनाव 8 है, जिसमें बांगरमऊ की एक विधानसभा का भी चुनाव है, बांगरमऊ में भी ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये आज तय हो चुका है। लगातार हत्याएं समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेटियों के कातिलों को सजा मिले, बेटियों के कातिलों को फांसी मिले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न बंद हो, पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बंद हो, बहन बेटियां सुरक्षित घर से निकले, घर से वापस आए और हमारे नौजवान जो घर से निकलते हैं वापस आने तक या तो कई बेचारों को मार दिया जाता है या झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जो लोग वहाँ पर पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे हैं, मृतक के परिवार से, टीएमसी के सांसद आज वहाँ पर 4 टोकर थे, जिसमें महिला भी थी। पुलिस ने उन लोगों को गिरा दिया है और बदसलूकी कर रही है। मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया। इसको कहाँ आप नाकामी समझते हैं क्या सरकार की? देखिए, सरकार की इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती है कि रात में 2:30 बजे पेट्रोल डालकर जिस तरीके से चिता को जलाया गया, मानवता का चेहरा शर्मसार किया गया। संवैधानिक अधिकार है कि लाश के क्रिमेशन का आखिरी अधिकार, आतंकवादियों की भी लाश का आखिरी अधिकार उनके परिवार को दिया जाता है। हमारी फूल सी बेटी को रात में 2 बजे उनके परिवार को जबरन उनके घर में ताला बंद करके बंद कर दिया गया और जिस तरीके से केरोसिन और पेट्रोल डाल के चिता जलाई गई है, यह चिता उस बेटी की नहीं जली है, यह चिता लोकतंत्र की जली है। और लोकतंत्र की चिता जब जब जलती है तो उस लोकतंत्र की हत्यारी सरकारें हमेशा के लिए चली जाती है। आपने जिस तरीके से बताया कि विपक्ष का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, उस परिवार से जो मिलने जाएगा उस पर लाठियां चलेंगी, उस परिवार से जो मिलने जाएगा उसको धकेला जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा। कल चैनल में चला जिस तरीके से महिला पत्रकारों के साथ वहां के अपर जिलाधिकारी कह रहे थे कि तुम लोगों की वजह से बलात्कार होता है, इस तरह की शर्मनाक बात अगर एक प्रशासनिक अधिकारी करेगा महिलाओं से तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास तौर से समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला पत्रकारों के साथ जिस तरीके से बड़े बड़े चैनलों में भी दिखाया गया, अपमानित किया गया, उनको घृणित किया गया, उनको रोका गया, जिस मॉक ड्रिलिंग का बहाना करके सरकार ने उनको रोकने का काम किया, सरकार ने SIT की जांच करके उनको रोकने का काम किया, सरकार ने पिता के पेट पर लात मारा जब वो अपनी बेटी की लाश मांग रहा था, तब एक पुलिस अधिकारी ने उसके पेट पर लात मारी है। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की दुर्व्यवस्था आजादी के बाद लोकतंत्र में कभी नहीं घटित हुई है। शर्मसार है। हम शर्मसार इस सरकार को घोर निंदा करते हैं। बीजेपी गो बैक फॉर एवर, मोदी गो बैक फॉर एवर, योगी गो बैक फॉर एवर। जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी के हत्यारे कभी तुमको ईश्वर माफ नहीं करेगा। तुमने रात में चिता जलाई है, तुम्हारी सरकार को दिन में उखाड़ फेंकने का काम इस देश की जनता करेगी। तुमने एक बेटी की चिता को केरोसिन डाल के जलाया है, लोकतंत्र की हत्या की है। इस उंगली की ताकत से आम जनता तुमको उखाड़ कर फेंकेगी। समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव आज यह बिल्कुल आह्वान करती है और आपको के भरोसे से भरोसा भी दिलाती है कि जिस तरीके से पत्रकार अपमानित हुआ, जिस तरीके से महिला अधिवक्ता जिन्होंने निर्भया के केस में उनको तथ्य मिटाने का काम किया जा रहा है, अधिवक्ता को इसलिए रोका गया कि जितनी जल्दी हो साक्ष्य वहां से मिटा दिया जाए। तो जो सरकार हत्यारों के साक्ष्य मिटाने पर तुली हो, वह सरकार बराबर से हत्या में